तो ये देखिए घेवर ने ये किनारे छोड़ दिए हैं। और अब हम किसी इस तरीके से वुडन स्पैचुला जो भी हो आपके पास, उससे इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है ना, मार्केट जैसा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें इसका। अनदर डे अनदर रेसिपी। जैसा कि राखी का त्योहार आ रहा है, तो चलिए उसे खास बनाते हैं। तो आज हम घेवर बनाएंगे, और मेरे साथ कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए आप अगर बनाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। मैं बिल्कुल परफेक्ट रेशो आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने ये एक एल्यूमिनियम का पतीला लिया है। स्टील का पतीला आपको नहीं लेना है, उसमें बहुत जल्दी जलने लगेगा। और इस पतीले को हमने हाफ तो ऑयल से भर देना है और गैस ऑन कर देते हैं। और जब तक हम बैटर बनाएंगे तब तक ये गर्म हो जाएगा। तो चलिए, बैटर बनाने के लिए हमने एक मिक्सी का जार लिया है और इसमें करीब 4 से 5 हमने आइस क्यूब डालनी है। और ये वाले जो जिससे हम खाना खाते हैं, ये वाले 4 स्पून हमने देसी घी लिया है। ये 4 स्पून ही लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है आपको। और ये बस घी और आइस डालकर हम एक बार इसको चर्न कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने एक बार चर्न कर लिया है। और देखिए ये घी हमारा बिल्कुल ये बटर की तरह बन गया है। इस तरीके से ये फॉर्म में आ गया है ये। बट हमें इसे और भी क्रीमी एंड सॉफ्ट बनाना है। अब हम ये हाफ गिलास दूध इसमें डालकर एक बार फिर से चर्न करेंगे इसको। ये देखिए, ये इस तरीके से बटर की फॉर्म में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, हमने ये 200 ग्राम मैदा लिया है और थोड़ा थोड़ा डालकर इसको चर्न करते रहेंगे। 2-3 बार में हमें चर्न करना है ऐसे। ये देखिए, ये इस तरीके से हो गया है। और अभी भी हम ये बाकी का मैदा इसमें डाल देंगे और फिर से चर्न करेंगे। और ये देखिए, ये अभी भी इसमें लम्स हैं, इस कंसिस्टेंसी का है। तो अब हम क्या करेंगे, हाफ गिलास हम वाटर लेंगे, उसको डालकर हम फिर से एक बार चर्न करेंगे। ये देखिए, ये रनिंग कंसिस्टेंसी है। अब हम क्या करेंगे, एक टिप है आपके लिए कि अब 1 स्पून ये वाला बस हम बेसन का डालेंगे, जिससे कि ये घेवर को एक कलर एंड टेक्सचर दे। और इसको डालने के बाद एक बार फिर से मिक्सी घुमाइए। तो ये देखिए, फाइनली ये अच्छे तरीके से बीट हो गया है। हमें ये रनिंग कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये बैटर एकदम चिल्ड ही होना चाहिए। उसका रीज़न मैं भी आपको बताती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, इस बैटर को हम इस तरीके से, ये एक बाउल में हमने चिल्ड वाटर एंड आइस ले ली है और हमारा बाउल इसके ऊपर रखेंगे। और इस बैटर को हम इस बाउल में डालेंगे। नीचे आइस रखना इसलिए ज़रूरी है कि इनको बनाने में वक्त लगेगा और हमारा जो मिश्रण है ये गर्म ना हो जाए, इसलिए चिल रहना ज़रूरी है। चलिए, अब हम देखते हैं हमारा ऑयल गर्म हुआ कि नहीं। एक बार ऑयल आपका
बहुत अच्छे से गर्म होना ज़रूरी है। और जब तक ऑयल गर्म होता है तो आपको कुछ टिप्स दे दूँ मैं डायरेक्ट ही इसको पतीले में बनाने जा रही हूँ। ये बड़े साइज़ का बनेगा, और अगर चाहें आपने छोटे बनाने हो तो इस तरीके से मोल्ड आता है, इसको बीच में रखिए और इसके ऊपर ये मिश्रण डालिए तो छोटे बन जाएंगे। और अगर आपके पास मोल्ड नहीं है, ये नॉर्मल आटा छन्नी तो होती होगी ना, तो इसका क्या करिए आप, ये साइड की ये जाली है जो, इसको निकाल दीजिए काट कर। ज़्यादा महंगी तो आती नहीं है ये। तो ये आपका मोल्ड तैयार हो जाएगा, इसको इसमें रखिए और इस साइज़ के आपके घेवर तैयार हो जाएंगे। तो आप चाहें तो कोई राउंड पतीला ही ले लें तो वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और बड़े साइज़ का फैमिली घेवर, जैसे फैमिली पिज़्ज़ा होता है ना, ऐसे फैमिली घेवर बनाना है तो आपका कढ़ाई में भी चल जाएगा। बट आपको ऑयल हाफ ही रखना है, चाहे कढ़ाई हो या ये हो पतीला। तो इधर हमारा ऑयल गर्म हो गया है, तो एक बार थोड़ा सा हम डाल के देख लेते हैं। जी बिल्कुल ये गर्म हो गया है। और आप चाहें तो आप सॉस की बॉटल में फिल करके बैटर फिर डाल दीजिए, बट मैं नॉर्मल कलछी से बता रही हूँ, ये हर घर में होती है तो एक ही साइज़ रहेगा। तो आपको ये भर कर लेनी है और आपको बिल्कुल गर्म आंच पर बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से डालना है। ये देखिए, ये सेंटर में होल नज़र आ रहा है ना आपको। और जब आपको लगे कि किनारों पे सेट हो गया है, तब आप दूसरा राउंड डालिए। और एक कोई वुडन स्टिक ले लीजिए, मेरे पास ये चर्नर है और ये निकल जाता है, इस तरीके से मैं निकाल के इसका इस्तेमाल कर लूँगी। आप मिश्रण को इस तरीके से साइड में करते जाइए, बीच में होल बनाते जाइए, बिल्कुल किनारे पे लगा दीजिए। ये दूसरा राउंड भी हो गया है। ये हल्का सा गोल्डन होने आए ना, तब आप दूसरी बार डालिए। और ये जब तक गोल्डन हो रहा है, मैं आपको रीज़न बता दूं कि हम चिल्ड क्यों करते हैं इस मिश्रण को। ऑयल एकदम हॉट होना चाहिए और आपका जो मिश्रण बनाया है बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए। वो इस तरीके से डालने पे फटेगा फटेगा और साइडों पे जाएगा, जिससे कि बहुत जाली आएगी आपके घेवर में। ये इस तरीके से चलाते रहें, कई बार क्या होता है ये नीचे बैठ जाता है। तो जब एक बार आपको लगे ना कि मिश्रण ऊपर आ गया, तभी आप डालिए। और इसी तरीके से हमने करीब ये 7 से 8 बार रिपीट करना है। और इस तरीके से देखिए, ये देखिए परफेक्ट जाली आ रही है हम मार्केट जैसी। और इसको गोल्डन होने दीजिए। चलिए, यहाँ पर मैं आपको मैं घेवर बना रही हूँ, तो यहाँ पे ऑनेस्ट रिव्यू मैं ही देती हूँ। मैं इस पतीले में बना रही थी, तो ये पतीला बहुत ज़्यादा चौड़ा है, जो होल इसका बड़ा हो गया जब मैंने घेवर डाला। तो होल हमेशा कम होना चाहिए, मार्केट में आप देखते हैं ना। तो मुझे पतीला चेंज करना पड़ा। तो मैंने ये कुकर लिया है, ये काफ़ी हैवी तले का है और इसका साइज़ भी एक नॉर्मल बनेगा इसमें। तो मुझे चेंज करना पड़ा। बस मैं चाहती तो ये मैं एडिट भी कर सकती थी, बट मैं बिल्कुल आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ आ सकती हैं घेवर बनाने में। इससे पहले भी मैं 2 या 3 बार बना चुकी हूँ, बहुत परफेक्ट बने हैं। तो चलिए अब देखते हैं, इसमें बनाते हैं। और ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल स्मोक होना चाहिए। तो एकदम से इसमें डालेंगे ना आप सेंटर में, तो एकदम से ऐसे अलग होना चाहिए। और जब पहली लेयर आपकी थोड़ी सी गोल्डन होने आए, तभी दूसरी बार डालें। और करीब 7 से 8 बार हम इसमें डालेंगे, तभी वो जो चौड़ाई होती है मार्केट वाली, तभी आएगी। आप जितनी ऊपर से डालेंगे ना, उतनी ही अच्छी जाली आएगी आपकी घेवर में।
तो ये देखिए घेवर ने ये किनारे छोड़ दिए हैं। और अब हम किसी इस तरीके से वुडन स्पैचुला जो भी हो आपके पास, उससे इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। देखिए कितना बिल्कुल परफेक्ट शेप आया है ना, मार्केट जैसा। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल दें इसका। और अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से कोई प्लेट लेकर उसके ऊपर ये जाली, मेरे पास ये दूध वाली जाली है, कोई सी भी जाली रख लीजिए, उसके ऊपर आप घेवर रख दीजिए ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। तो इस मटेरियल में मेरे तीन बन गए हैं और एक बिगड़ गया था, चार इस साइज के। तो चलिए अब इसको इस पे रबड़ी वगैरह जो हमने बनाया था उसको अप्लाई करते हैं। गैस ऑफ कर देंगे और ये अपना कुकर उधर रख देंगे। और हमने जो ये चाशनी बनाई थी, ये देखिए ये ठंडी होके गाढ़ी हो गई है। इस तरीके से इस पे लगा दीजिए और फैला दीजिए। चाशनी भी हमें बहुत पतली नहीं बनानी है वरना ये सौगी सा हो जाएगा, थोड़ी सी गाढ़ी ही रखनी है हमें। तो कुछ लोग सिर्फ चाशनी वाला खाना पसंद करते हैं। ये दो दो तरीके से बनता है, एक तो रबड़ी वाला और एक चाशनी वाला। और अगर आपको चाशनी वाला खाना है तो बस इस तरीके से चाशनी लगा लीजिए और ऊपर आप इस तरीके से ड्राई फ्रूट्स वगैरह लगा लीजिए। तो ये चाशनी वाला हो गया तैयार। पर हमने रबड़ी वाला खाना है, तो ये जो रबड़ी बनाई थी मैंने, ये केसर का दूध भी डाल दिया था मैंने उस पर। तो आप इस तरीके से रबड़ी लगाइए, फैला दीजिए अच्छी तरीके से, और जब खाना हो ना तभी असेंबल करें वरना ये सौगी सा हो जाएगा। तो ये रबड़ी भी लगा दी और इस तरीके से आप उसके ऊपर पिस्ता कतरन डाल दें। और मेरे पास कुछ बादाम कतरन भी है, मतलब मैंने करके रखी थी, तो ये भी डाल सकते हैं। और साथ ही में मार्केट जैसा लुक देने के लिए इस तरीके से ये सिल्वर वर्क आते हैं, तो आप कहीं कहीं ये लगा दीजिए। तो हो गया ना रेडी आपका घेवर घर पे ही। और एक कुछ मेरे पास ड्राइड रोज पेटल्स हैं, आप चाहें तो कैसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं इसको। अगर आपका बैटर सही बन गया तो आपका ये बेस सही बनेगा। ऊपर तो आप कुछ भी लगा लीजिए और जितना टेम्पटिंग करना चाहेंगे उतना कर सकते हैं, मेन बेस बनना सही होता है। तो चलिए अब सर्व करते हैं, तो देर किस बात की। तो इस राखी पे आप भी इसे ट्राई करें। और यह बनाना इतना भी मुश्किल नहीं है। और ट्राई अगेन, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार तो आपका सही बैठेगा ही। और घेवर किस किस को पसंद है मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। तो ये रबड़ी घेवर बिना किसी मोल्ड के बनकर रेडी हो गया है। तो एक लाइक तो बनता है, और आपका एक लाइक से कुछ नहीं जाता और एक लाइक से हमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, बस मोटिवेशन मिलता है और पता चलता है कि आप लोग हमारे वीडियोस देख रहे हो। तो मिलते हैं फिर एक और नई रेसिपी के साथ। एंड हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए अब चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए हमने लिया है ये 1 बाउल हमने शुगर ली है, ये करीब 200 ग्राम है। तो इसको इसमें डाल देंगे और इसी बाउल से मापकर हम 100 ml पानी ले लेंगे, यानी हाफ। अगर आपने फुल बाउल चीनी ली है तो हाफ बाउल हमें पानी लेना है चाशनी के लिए। और हम एक तार की चाशनी बनाने जा रहे हैं। गैस ऑन कर देंगे और साथ ही में हम ये 2 इलायची हल्की सी दौच कर इसी में डाल देंगे। और इसी के साथ हम थोड़ा सा
केसर डालेंगे। और इसको अच्छे तरीके से एक बार हिला दें, वरना चीनी नीचे बैठ जाएगी। ये देखिए केसर ने अपना कलर छोड़ दिया है। और इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये एक तार की ना हो जाए। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। उससे पहले हमने जो 2 इलायची डाली थी ना, उनको निकाल लेते हैं, इनको अलग कर देते हैं। इनका जो फ्लेवर आना हुआ होगा तो वो आ गया होगा इसमें। तो अब हम तार कैसे चेक करेंगे? ये चाशनी इस तरीके से लेंगे आप फिंगर्स पे। हाँ हाँ गरम है। ये इस तरीके से देखिए, ये बन रही है ना तार। ये बस हमें इतनी ही चाहिए। अब गैस ऑफ कर देंगे। ये हमारी एक तार की चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और आप किसी भी चीज़ में काम में ले सकते हैं। चाशनी हमेशा रेशो यही रहता है कि जैसे 1 बाउल शुगर है तो हाफ बाउल आपका वाटर जाएगा, यही रेशो रहता है हमेशा। तो चलिए अब हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमने एक एल्युमिनियम का पतीला लिया। आपको स्टील का पतीला बिल्कुल नहीं लेना है, उसमें आपकी रबड़ी जल जाएगी। और 1.5 लीटर हमने ये फुल फैट मिल्क लिया है। एक बार बॉयल कर लिया है तो इस तरीके से ये क्रीम इसमें ऊपर आ गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फुल फैट मिल्क ही लीजिएगा। तो इसको हम गैस पर पका कर इसको हाफ कर देंगे। और इसको इस तरीके से हिलाते रहें एक बॉयल फिर से आने के लिए। और जब बॉयल आ जाएगा तब धीमी आंच पे इसको करीब 20 मिनट तक इसी तरीके से पकने दें। और जब तक ये पकती है तब तक आप दूसरा काम कर सकते हैं। और इस तरीके से आप स्पून को इसी में छोड़ दें ताकि ये उफन कर गिरे ना। और इस तरीके से मलाई आती जाए तो उसको साइड में करते जाएं आप। और ये देखिए करीब 15 मिनट इसको पकते हुए हो गए हैं। ये जो मलाई आती जाए इसको आप इस तरीके से साइड में करते जाएं। और आपको प्रॉपर रबड़ी बनानी है तो आपको अब 20 से 25 मिनट तो लगेंगे ही। और अगर आपको इंस्टेंट चाहिए, आप जल्दी में बनाना चाहते हैं रबड़ी, तो उसके लिए भी मैं एक टिप दूंगी आपको। वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो के एंड में ही वो टिप दूंगी मैं। और ये देखिए ये काफ़ी गाढ़ी हो गई है। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें शुगर डालेंगे। और अगर तो आपको रबड़ी ऐसे ही प्लेन ही खानी है तो आप शुगर 1.5 लीटर दूध में आप 50 ग्राम 75 ग्राम शुगर डालिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ के साथ कंबाइन करनी है, जैसे मैं घेवर के ऊपर डालूंगी, तो बहुत बस ये वाले 4 स्पून डालूंगी क्योंकि घेवर के साथ चाशनी भी बनेगी। तो ये बस 4 स्पून डाल रही हूँ। हल्का सा मीठा रखना है हमें। देखिए, और अब आती है टिप की बारी।
अगर आपको रबड़ी को जल्दी तैयार करना है तो हम क्या करेंगे, कोई सा भी, मैं कोई ब्रांड नहीं बोल रही हूँ आपको, कोई सा भी मिल्क पाउडर आप लेंगे और ये करीब 4 स्पून मिल्क पाउडर ले लीजिए आप। और ये वाले स्पून हमने 4 ले लिए हैं। अब इसको किसी में आप या तो पानी या फिर दूध में घोल कर डालिएगा ताकि लम्स ना पड़े आपकी रबड़ी में। तो मैं मिल्क पाउडर को थोड़ा सा पानी, रूम टेम्परेचर पे पानी लेना है, इसमें आप अच्छे तरीके से इसको घोल लीजिए और उसके बाद उसमें रबड़ी में डालिए। तो ये अच्छे तरीके से देखिए घोल लिया है, बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब इसमें आप इसको डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके डालिए और साथ ही साथ हिलाते रहिए, आपकी रबड़ी तुरंत गाढ़ी हो जाएगी। और या फिर दूसरा तरीका कि आप थोड़ा सा मावा, 100 ग्राम मावा लेकर उसको ग्रेट करके डाल दीजिए तो रबड़ी जल्दी से तैयार हो जाएगी। और जब मिल्क पाउडर डालें तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि मिल्क पाउडर भी मीठा होता है, तो आप शुगर को बैलेंस करके ही डालिएगा। और पहले भी हमने 4 स्पून डाल दिए हैं और फिर मिल्क पाउडर मीठा डाला है और हमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये हो गई है, हमें इतनी ही गाढ़ी करनी है क्योंकि ठंडे होने पे ये और भी गाढ़ी हो जाएगी और हमने घेवर पे डालनी है, इसलिए हमने थोड़ी इसको गाढ़ी ही रखा है। तो अब गैस ऑफ कर देंगे और रूम टेम्परेचर पे आने पे एक बाउल में शिफ्ट करके हम इसको चिल्ड करेंगे, रेफ्रिजरेट करेंगे और उसके बाद ही घेवर पे अप्लाई करेंगे। और इसमें आप फ्लेवर कोई सा भी दे सकते हैं। इस वक्त पर आप चाहें तो रोज सिरप, केवड़ा एसेंस या फिर इलायची फ्लेवर, जो भी आपकी पसंद का हो, इस वक्त आप इसमें डाल सकते हैं।